जय संगत जी। आज अप्रैल की 7 तारीख है और आज मेरे प्रभु का दिन है सोमवार। और मुझे गुरुजी ने बोला कि तू आज बड़ा मंदिर आ, मैं तेरे लिए ब्लेसिंग्स लेके बैठा हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिका, इतना ध्यान करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले का इससे पहले कि आगे बढ़ूं, गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी बड़ी कृपा रही, बड़ा आशीर्वाद रहा जो ये नवरात्रे अच्छी तरह से संपन्न हो गए सबके लिए। शुक्राना 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 मेरे मालिका, जो मैं माँ के दर्शन भी करने उन काली माँ के मंदिर गई। ये मेरा पहली बार है कि मैं मंदिर में जाके माँ के दर्शन किए। नॉर्मली नहीं तो मैं बस कंजके बैठाती हूँ अष्टमी वाले दिन और बस ऐसे ख़त्म कर देती हूँ नवरात्रे। पर आपके आने से बहुत बदलाव आए हैं। जैसे मैं कहती हूँ, अच्छे के लिए ही आए हैं सब बदलाव, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इन सब चीज़ों के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका। माँ की भी हमेशा कृपा रही है, हमेशा आशीर्वाद रहा है। मैं तहे दिल से माँ का भी शुक्राना करती हूँ, जो हर साल 2 बार आती हैं और फिर चली जाती हैं अपना आशीर्वाद देके। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे पूर्ण गुरु मिले। और मैया तो हमेशा मेरी ज़िंदगी में रही हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये एक नवरात्रे एक ऐसी फेस्टिविटी है जिसको मैं ज़रूर मनाती हूँ और कंजके बैठाती हूँ। आपकी कृपा रही तो मैं आगे भी करती रहूँगी प्रभु। बस और सब ठीक है। मैं आज आपका आशीर्वाद रहा तो मैं मंदिर ज़रूर पहुँचूँगी। ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। सर्वप्रथम शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिनके कारण हमारे शुक्राना सत्संग शेयर हो पाते हैं। आज दिनांक 7 अप्रैल, दिन सोमवार, मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। प्रभु का ये हमारे हर श्वास के साथ आपका शुक्राना। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है आपकी मेहर के आगे। अपने बच्चों का हर पल आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। हमारी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखने लगे हैं। बिल्कुल आप एक पिता की तरह हमारे सिर पर जो है अपनी छत्र छाया रखते हैं। गुरु जी, सबसे पहले आपसे विनती है कि आप इसी तरह ताउम्र हमारे सिर पर अपनी छत्र छाया बनाकर रखना। मेरे मायके परिवार पर, मेरे परिवार पर, अपने
अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखना। मेरे बच्चे पर हमेशा अपनी दया का हाथ रखना। मेरे बच्चे की तरफ से आपका शुक्राना, मेरी तरफ से आपका शुक्राना, मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपका शुक्राना। गुरुजी, आपकी मेहर से मेरे बच्चे ने जो है अभी एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है। सब आपकी मेहर है, सब आपकी, पल पल आपकी मेहर है मेरे परिवार पर। आप मेरे बच्चे की तरफ से अपना शुक्राना स्वीकार करना। गुरुपा, मेरे बच्चे की हर पल रक्षा करना। ये गाड़ी अभी चाहे पुरानी है, लेकिन आपका आशीर्वाद है, मुझे पता है ये आपका आशीर्वाद से भरी आई है, सुखों भरी। ये गाड़ी हमारे घर में सुखों से भर कर रहे। पल पल हम लोग आपके शुक्राने यूं ही गाते रहें। गुरुपा, हमेशा मुझ पर, मेरे बच्चे पर, मेरे परिवार पर अपनी दया का हाथ रखना। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, शब्द नहीं है गुरुपा आपके शुक्राने करने के लिए, पर गुरुपा हमेशा पिता की तरह हमेशा अपना छत्र छाया हमारे सिर पर बनाए रखना। गुरुपा, कोई भूल चूक हो गई हो, कभी भी अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। गुरुपा, सबसे इंसानी हम इंसान हैं, पता नहीं पल पल कितनी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते कि हमने वो गलती की है। फिर भी आप पिता की तरह, मैं सच में दिल से कहती हूँ गुरुपा, अगर कभी गलती हो भी गई हो, अनजाने में की गई हर गलती को आप एक पिता समझकर माफ कर देना। गुरुपा, बस आपसे यही मांगती हैं कि आप हर पल हमारे साथ रहना, पल पल हमारे साथ, पल पल अपने होने का एहसास हमारे साथ रखना। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर हर दुनिया के हर इंसान पर अपनी छत्र छाया बनाना। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरुपा, हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना। गुरुपा, अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा रात्रि विलय शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। तारीख है 6 अप्रैल, समय है 11:10। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज के दिन में गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा, आज रामनवमी के दिन मैं राम के रूप में तेरे घर आ रहा हूँ और मैं बहुत देर से बाहर गेट पे खड़े खड़े थक गया हूँ। अंदर अब जल्दी से ये सत्संग सुन और मुझे अंदर बुला ले। तो फिर हम वो सत्संग सुनने लगे। तो हमने पूरा सुना, थोड़ा सा बच गया था, थोड़ा सा रह गया था। सुनते सुनते तुम्हारी बेटे का दोस्त आया और उसके साथ उनकी वाइफ आई। लख लख शुक्राना है गुरु जी, आप राम के साथ सीता को भी लेके आए, माता सीता के। तो आप माता सीता और राम दोनों हमारे घर में प्रवेश किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। लख लख शुक्राना है गुरुपा। हमारा आप जो बोलते हो वो करते भी हो। और गुरु के हमारे घर में कल कन्याओं के उसमें गुरु जी आए और गुरु जी ने ढेर सारी हमें ब्लेसिंग दे के गए कल गुरु जी। उसके लिए कोट अनकोट शुक्राना है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं रोकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है जो कि थोड़ा लेट हो गया है आज। गुरु जी महाराज जी मुझे माफ़ करेंगे क्योंकि आज गुरु जी महाराज जी के ब्लेसिंग्स के वजह से हम लोग आज मायापुर इस्कॉन गए थे। गुरु जी महाराज मेरी मम्मी को और मेरी जो समधन आई हुई हैं उनको मायापुर दर्शन कराने के लिए गुरु जी महाराज जी ने हम लोगों को ब्लेस किया था और आज इतना बड़ा शुभ दिन है। श्री रामनवमी है आज, तो श्री रामनवमी की आप सभी संगत जी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत हार्दिक मंगलमय शुभकामना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी ये शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना मेरे दाता मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग आए हैं मायापुर से, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं श्री गुरु जी के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि 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 नमन मेरे दाता, हमारे पूरे परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज नवरात्र का 9वां दिन है मेरे दाता मेरे मालिक। आप और माता रानी मेरे घर में पधारे, हमें इतनी सारी सारी ढेरों ढेरों खुशियाँ दी, इतनी ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स दिए मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। आपने बोला तू मेरी परीक्षा में पूरे नंबरों से पास हो गई है। मैं खुद 9 देवियों के साथ तेरे घर आया था। तेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ, सुख और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। आप इसी तरह से हमें अपने प्यार और मेहर के छत्र छाया में आशीर्वाद के साथ हमारा पालना करते रहे मेरे दाता मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। ये अपकमिंग सत्संग है और आज का, अभी मैं बताना भूल गई, आज का तारीख है 6 अप्रैल और अभी समय हो रहा है 9:09 और आज का दिन है रविवार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं ये अपना ये शुक्राना वाला संध्या वेले का सत्संग जो आज लेट हो गया है, वो मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के पूरे टीम को ब्लेस कर दे। मेरी माता रानी से भी यही कृपा है, ये माता रानी से भी यही दुआ है, अरदास लगाती हूँ कि विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के झोलियों को, जो झोली है उनकी, हमेशा खुशियों से भर दे मेरे दाता। उनकी टीम दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे मेरे माता रानी की कृपा से और मेरे प्यार गुरुपा की कृपा से। आप सभी को फिर से एक बार श्री राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज कल जब आपने बोला था गुरु जी महाराज कि आप तितली बन के तितली दर्शन देंगे, तितली रूप में आएंगे, तो प्यारे गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। मैं तो वो तितली वाली बात को थोड़ा भूल भी गई थी गुरु जी महाराज, लेकिन जब हम मायापुर से वापस आ रहे थे तो मैं पहुंचने ही वाले थे हम लोग, तकरीबन तकरीबन बारासात है वो जो स्टॉपेज है वहाँ थे। तो गुरु जी महाराज वहाँ पे अब बताइए ना, ऐसे तितली मैंने नहीं देखा आज गुरु जी महाराज। एक झलक देखी होगी सुबह के वक्त पे, कब पर हम आज सुबह इस्कॉन जा रहे थे ना, तो हम थोड़े हड़बड़ में थे गुरु जी महाराज, तो हमने ख्याल नहीं किया। मेरे प्यारे बाबा का ब्लेसिंग तो हमारे साथ हमेशा रहता है। मेरे बाबा तो हमेशा हमारी खुशियों का ख्याल रखते हैं। हमें हमें अपना माने हम कैसे खुश रहें, बाबा हमारे लिए वो उपाय करते हैं। वो आ, सारी जो है तैयारियां करवा देते हैं गुरु जी महाराज। मैंने बोला ना गुरु जी महाराज बहुत जानी जहान है, अंतर्यामी है। बस हमें सोचना ही रहता है, गुरु जी महाराज उसको तुरंत पूरा कर देते हैं। हमने खाली सोचा ही था मायापुर जा पाते तो कितना अच्छा होता। बहुत दिन हो गए नहीं गए, मेरी मम्मा भी बोल रही थी। और मेरे घर पे मेरी मेहमान समदन जी भी आई हुई हैं, मेरी बेटी की सासू माँ आई हुई हैं। तो गुरु जी महाराज उन सभी की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना। आपको
कोटि कोटि दंडवत प्रणाम मेरे दाता। हमने सिर्फ सोचा ही था और आपने पूरा करवा दिया मेरे बाबा। आप तो बोलते हो कि आपकी ब्लेसिंग देने की, आपकी कृपा दिस मतलब कृपा देने की कुछ अलग ही है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं मेरे बाबा। तो आज जब मैं इस्कॉन में जाके जब मैंने श्री राधे कृष्ण के सामने अपना दिया जलाया, उनको देखा, याद किया, आपका मंत्र जाप किया गुरुजी महाराज। आप तो हर सांस में चलते हो मेरे बाबा, हर सांस में चलते हैं। तो वो सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम, सिमरू में पी का नाम, तो वो जो है बाबा भजन वो बिल्कुल सही बैठता है, बिल्कुल सही बैठता है आपके लिए मेरे दाता। आप हम सभी की रक्षा करते हो, हम सभी की खुशियों की इतनी आपको फ़िक्र रहती है। हर एक छोटी से छोटी खुशियाँ भी आप हमें समेट के इतना बड़ा खुशियाँ बना देते हो मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, हम सिर्फ़ सोचते हैं, पता नहीं वो एकदम पूरा हो जाता है। तो मेरे बाबा आज का इतना बड़ा दिन था और आज हम मायापुर जाके आए गुरुजी महाराज। तो ये आपकी ब्लेसिंग्स के अलावा तो हो ही नहीं सकता है। आपने हमारा हाथ पकड़ा, हमें साथ-साथ लेके गए, हमारा पूरा सफ़र आपने शुभ और मंगलमय बनाया। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी से छोटी भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। हमें सीट भी बहुत अच्छी मिल गई, जाते वक़्त भी सीट बहुत अच्छा मिल गया, आते वक़्त भी मिल गया। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपने तो बोला ही है कि आप हमें इसी तरह से खुशियाँ देते रहेंगे, इसी तरह से आशीर्वाद देते रहेंगे। आपके आशीर्वाद और खुशियाँ हमारे जीवन में इसी तरह से बरसती रहेंगी मेरे बाबा। आप हमेशा हमें अपने चरण शरण में लगाए रखें और हमें इसी तरह से आपके शुक्राना सत्संग करने का दात दें मेरे दाता। और अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखें मेरे बाबा। आप सभी के लिए सोचते हैं मेरे दाता। आप डिवाइन लाइट हो, आप ऐसा कोई नहीं होगा संसार में जिसको आपने कभी खुशी न दिया हो मेरे बाबा। आप सभी के बारे में सोचते हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपके बारे में सोचें, हम आपके लिए मंत्र जाप करें मेरे बाबा। कल जब मैं जब सत्संग सुन रही थी तो फेसबुक में हमारा शुक्राना एंड फैमिली वाले में एक मैसेज आया था, ब्लेसिंग वाला सत्संग था। उसमें बोला था आज के लिए जब भी तुम ये सत्संग सुनना तो उसके दूसरे दिन 7:07 में 7 बार श्री गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करना और फिर देखना चमत्कार क्या होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं बता रही थी कि कल आपने तितली रूप में दर्शन दूंगा ऐसा कहा था। बस में मैं थी और 7:07 हुआ था गुरु जी महाराज, और मैंने आपका नाम मंत्र जाप करना चालू किया और मैंने 7 बार याद करके 7 बार आपका मंत्र जाप किया। तो अभी तो उस समय 7 साढ़े 7 ऐसे ही हो रहा होगा, 7:07 हुआ था, लेकिन वो बस में तो लाइट नहीं जला हुआ था तो अंधेरा ही था। बाहर की तरफ में रास्ता में जो लाइट होता है वहाँ पे मुझे एक होंडा गाड़ी का था या टू व्हीलर कुछ का वो था, शोरूम था कार का गुरुजी महाराज। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे प्यारे बाबा ने मुझे वहाँ पे ऐसे तितली बना हुआ था लाइट में, और तुरंत ही मैंने 7 बार मंत्र पढ़ने के बाद जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो मुझे वो तितली दिख गई। तो मेरे प्यारे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है। आप जो बोलते हो आप वो करते हो मेरे बाबा। वो भले ही तितली ना हो लेकिन वो मतलब जो उड़ने वाली जो हम नेचुरली देखते हैं तो वो तितली ना हो, लेकिन तितली तो तितली ही है, वो चाहे किसी भी आकार में हो। तो वो लाइटिंग में तितली बनी हुई थी गुरुजी महाराज। तो आपका अनंतम शुक्राना। तो मुझे फट से याद आ गया, अरे गुरुजी ने तो बोला था आज तितली रूप में दर्शन दूंगा, तो ये तो तितली ही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरी माता रानी जी, आपका और श्री गुरु महाराज जी का इसी तरह से हमारे जीवन में आशीर्वाद भरा रहे और हमारी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे मेरे प्यारे बाबा। और आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं सुन रही थी वो सत्संग, बोला कि अकाल मृत्यु का डर है, तेरा कष्ट काट दिया है, तू सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। तो गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है मालिक। हम तो आपके नादान
बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है, हम कब क्या गलतियाँ करते हैं, कब क्या कर बैठते हैं, हमको नहीं मालूम है। हमने इस जन्म में, उस जन्म में, कितने जन्म में हमने क्या-क्या गलतियाँ की हैं भगवान। प्रभु मेरे मालिक, मेरे प्राण के पिता, मेरे परमात्मा, तो आप तो जानी-जान हो। आपने आपकी जो दृष्टि है कृपा की, वो हमारे जीवन में, इस जीवन में, उस जीवन में, पता नहीं आपने कितने जीवन में, कितने जन्म में हमारा हाथ थामा हुआ था मालिक। तो आज इस जन्म में आपका साथ मिला मेरे बाबा। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, जो मुझे आपका साथ मिला, आपका हाथ पकड़ा मैंने मेरे बाबा। और आप हमेशा हमें इसी तरह से हर वो कष्ट से, हर वो तकलीफ से, हर वो दुख से आप हमें बचाते हुए ला रहे मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना मेरे दादा, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर शिव बाबा, मेरे गुरुपा, लव यू गुरुजी महाराज। आपने तो बोल ही दिया है, मैं खुद 9 देवियों के साथ तेरे घर आया था। तेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ, सुख और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसने वाला है। तो मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना है कि मैं आपकी परीक्षा में पास हुई हूँ मेरे बाबा। तो मैं इसी तरह से आपके हर परीक्षा में पास होती रहूँ, यही मेरे को आप आशीर्वाद दीजिएगा मेरे दाता। और मैं अपने पूरे मायके वाले परिवार की तरफ से और अपनी खास करके अपनी मम्मा की मम्मी की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। और मेरे जितनी भी मेरी बहनें हैं, बहनों के बच्चे हैं, सभी की तरफ से आपका शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी कोटि-कोटि शुक्राना दाता। आपने बोला है कि आप इसी तरह से सबकी जो बुद्धि है उसमें आप बुद्धि को अच्छा बना देंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो मेरे प्यारे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है। मेरे और हमारे पूरे संगत परिवार के साथ और हमारे पूरे परिवार के साथ आप इसी तरह से हंसी खुशी राजी होकर के हमारे साथ रहें मेरे दाता, अंग संग रहें और अपने प्यार और मेहर वाला हाथ हमारे सर पे हमेशा इसी तरह से बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से हमारे पूरे परिवार में बनाए रखें मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। और आज मैं रात को बोल रही हूँ तो मैं बाबा को गुड नाइट भी बोल देती हूँ। बाबा बहुत अच्छी तरह से सोना, आप अपना बहुत ख्याल रखना मेरे दाता। आप सब की नींदें इतनी प्यारी बना देते हो, ममता के आंचल में आप सबको झुला के सुला देते हो बाबा। इतनी प्यारी सुखद नींद आप देते हो कि मैं क्या बोलूँ। जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैं इतना बिल्कुल सो जाती हूँ। और ये मेरा, मैं अपने आप से ही एक क्वेश्चन करती हूँ कि जब मैं काम करती हूँ तो मैं सत्संग सुन लेती हूँ, लेकिन मैं जब सोचती हूँ कि एक आध सत्संग जो रह गया है तो उसको मैं रात को तो सुनती हूँ, सुन ही लूँगी। लेकिन जैसे ही मैं सत्संग लगाती हूँ गुरुजी महाराज, पता नहीं क्या है, उसके बाद तो मुझे इतनी मीठी नींद आ जाती है, इतनी नींद आ जाती है, मुझे लगता है कि बाबा बोल रहे हो कि चलो बच्चा तुम सो जाओ, अब सो जाओ तुम, कोई नहीं, अब तुम कल सुन लेना सत्संग, या तुमने और भी सत्संग सुने हैं, कोई नहीं होता, तुम सुनते सुनते सो जाओ, तुम्हारे मन में और मेरे सपनों में भी वो सत्संग चल रहा होता है गुरुजी महाराज कानों में। तो मेरे बाबा, आपका कृपा इसी तरह से मेरे जीवन में बरसता रहे मेरे दाता। आपका प्यार इसी तरह से मेरे जीवन में बरसता रहे मेरे पापा, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने जो दिया उसका शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और आगे जो आप देंगे उसका शुक्राना, हर वो सांस का शुक्राना जिस सांस से आपका नाम लेती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ मेरे बाबा। आपका ये मेरा जो जीवन आपने दिया है, आपने पता नहीं मुझे कितनी बार ब्लेस किया होगा मेरे बाबा। तो उसके लिए भी आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। सिर्फ सिर्फ हम शुक्राना ही बोल सकते हैं मेरे दाता। और हमारे पास करने के लिए, और आपके श्री चरणों की बढ़ाई करने के लिए और गुणगान करने के सिवाय हमारा और कोई काम नहीं है मेरे बाबा। और हम इसी तरह से हर सांस सांस से आपका शुक्राना करते रहेंगे मेरे दाता। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पूरे परिवार, मेरा नहीं, आपके आपका ही है वो पूरा परिवार, आपके पूरे परिवार की तरफ से ही आपको फिर से एक बार अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। और
पूरे संगत परिवार की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, और मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप आए, बाहर आए हमारे जीवन में, और आप इसी तरह से अपने प्यार और आशीर्वाद की जो बारिश है हमारे जीवन में, हमारे पूरे जीवन में, पूरे परिवार को इसी तरह से बारिश, प्यार और आशीर्वाद और कृपा की जो बारिश है वो बरसाते रहे मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम आपके नाम का झंडा इसी तरह से फहराते रहे मेरे दाता। आपका और आप हमारी माता रानी का, और जय श्री राम, राम जी का इसी तरह से झंडा फहरते रहे जीवन में। हम उनके नाम का झंडा इसी तरह से फैलाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्राना, मायापुर की इतनी अच्छी ब्लेसिंग वाली आज के दिन में दर्शन कराने के लिए, आशीर्वाद दिलाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, मेरी माँ की तरफ से, मेरे समधन की तरफ से, मेरे तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, जय माता जय गुरु रानी। जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं आज 7 तारीख दिन सोमवार 2025 और सुबह के 6:36 पे मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। मैं वॉक पे आई हुई हूँ और अभी वापस जा रही हूँ घर। आज मैं लेट हो गई थी थोड़ा सा, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरा मिस नहीं करवाया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कुछ है नहीं वैसे इतना शुक्राना ही तो इतने हैं कि हर हर सांस से शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। लेकिन मैं कल का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सैटरडे का, तो सैटरडे को क्या था, सैटरडे को था हमने कन्या पूजन किया था। तो मेरी छुट्टी हो गई थी, जॉब पे जाना था, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया, तो हमने सब कुछ तैयार किया और मेरे हस्बैंड घर में थे, वो बाद में आए। एक मिनट संगत जी। तो वो लेट आए, लेकिन मैं थोड़ी सी परेशान थी और मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी लेट हो गया, क्योंकि मैं डबल माइंडेड थी कि मैं काम पे जाऊँ या रहने दूँ। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड आए, मैंने सारा कर दिया था, बस कड़ा प्रसाद उन्होंने बनाया। तो फिर हमने पूरी तली और सारा तैयार हो गया, और मैं गुरुजी को बोली जा रही हूँ, गुरुजी मैं नहीं कन्या ढूंढने जाऊँगी, आप ही करोगे अरेंजमेंट जो भी करना है। तो संगत जी क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो क्या होता है, हमारे घर के बिल्कुल सामने एक घर था, और मुझे ऐसे खिड़की है सामने किचन की, तो मुझे देखा कि उधर कन्या जा रही हैं। मैं फटाफट से उनके घर पे गई, और उनके घर पे मैंने जाते सार ये बोला कि बच्चों, एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए, हमारा बिल्कुल सब कुछ रेडी है, तुम 2 मिनट के लिए हमारे घर पे बैठ जाओ प्लीज़ प्लीज़। तो वो पहले मानी नहीं, उनके साथ एक आंटी भी थे थोड़े एजिड से, वो बच्चों को जैसे जो बच्चे थे उनको लेके आए हुए थे। तो वो बच्चे मैंने कभी पहले देखे भी नहीं, जब भी हम कन्या पूजन करते हैं। तो जैसे ही फिर वो मान गए, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी, फिर वो हमारे घर पे आए, गुरुजी के घर पे आए और अंदर बिठाया, और फटाफट से मतलब होश पोश हो गई, सुध बुध खो गई। मेरा तो ऐसे अंदर से इतना वाइब्रेट हो रही थी और इतना रोना सा आ रहा था, लेकिन फटाफट मेरी बेटी ने और हस्बैंड ने उनके चरण धोए, मौली बांधी और तिलक किया। मैंने फटाफट से वो कन्या का सब कुछ पकड़ाया जो भी उनको देना था। तो उनमें से मेरी बेटी ने बाद में बताया कि उनमें एक जो कन्या थी उसने ये
ये बोला कि हाय हाय हम तो मिस ही कर देते ये घर अगर नहीं आते, ये तो गुरु जी का घर है। तो अनंतम शुक्राना कि उसमें गुरु जी की संगत भी थी एक कन्या। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और फिर जब वो आंटी जाने लगे ना सब बच्चों को लेके, और मैं गेट पे छोड़ने गई, तो वो जो आंटी पहले इतनी रूड थी, वो इतने प्यार से और मेरे को कहती कि ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने कन्या को हमारे घर में लेके आए। तो बोली कोई बात। फिर वो वापस आई मुड़ के, और उसने मेरा हाथ पकड़ा और इतनी तेज़ तेज़ मेरा हैंडशेक किया। और जबकि कहाँ वो थोड़े से मतलब गाँव टाइप से और ये है ना, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के हैंडशेक किया इतना सारा। और फिर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई 2-3 बार। तो बोली ठीक है ओके। फिर मतलब कि मुझे उस टाइम इतना रोना भी आ रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये गुरुजी है। तो क्योंकि कौन करता है ऐसे हाथ मिलाता है ओल्ड लेडी। और उसके बाद वो पहले इतनी रूड थी और उसके बाद इतनी खुश, और उन्होंने मेरी फीट भी थपथपाई 2-3 बार। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मुझे पता है कि वो आप उनके रूप में आप ही आए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल फिर मैंने सोचा कि चलो सैटरडे की मैंने छुट्टी करी है, मैं संडे को चली जाती हूँ। कहीं वो ऐसे सोचे कि मैम तो बहुत छुट्टियाँ करते हैं। तो मैं जैसे ही अपने हस्बैंड को बोलने गई, मैंने हेड वॉश करना था, कंडीशनर नहीं था, तो मैं अपने हस्बैंड को दूसरे घर में बुलाने गई, वो सोए हुए थे। तो मैंने बोला मेरे को कंडीशनर, तो वो थोड़ा रूड बोले मेरे साथ ना। तो मैंने बोला मैंने सिर धोना था, मैं तो तुम्हारे लिए तो जाने लगी थी। तो बोले कि मत जा, ना जा, कोई बात नहीं। तो थोड़ा रूडली बोले, तो मेरे को भी ऐसा हो गया, मैं कहा नहीं तो ना सही। फिर मैं भी जाके अपने कपड़े कुपड़े धोने लग गई, और मशीन लगाई हुई थी, और फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई। फिर मैंने 2 जैसे निकाले, मतलब एक बकेट कपड़े निकाले, और मैंने कहा चल मैं साथ साथ में धूप में ऊपर छत पे फैलाती हूँ। तो संगत जी जैसे ही मैं धूप में कपड़े डालने जाती हूँ, और मेरे मन में कुछ भी नहीं था ऐसा, बस थोड़ा सा अंदर से आ रहा था कि थोड़ी परेशान थी कि कैसे ये लोग, मतलब कि मैं फिर भी जाने को तैयार हूँ संडे को, तो मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा नेगेटिविटी सी आ रही थी। तो उसी टाइम क्या होता है, मैं ऊपर एकदम से देखती हूँ, तो मेरे ऊपर से क्रॉस करके वाइट कलर की इतनी बड़ी तितली जाती है, क्रीम शेड की, जो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर में दिखी थी वहाँ पे। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा हाय वो कभी इधर जाए, पूरे हमारे पुराने घर और नए घर पे गुरुजी के वो चक्कर लगाई जे। फिर मैंने बोला गुरुजी घर पे भी आ जाओ गुरुबा, आप तो ऊपर से छत छत से घूम घूम के जाई जा रहे हो। तो फिर 2 मिनट फिर मैं बड़ी देर छत पे खड़ी रही, कपड़े फैलाती रही। फिर मैं नीचे आ गई, फिर मुझे दिखना बंद हो गई। फिर मैं दोबारा गई कपड़े फैलाने। फिर मैंने इधर उधर देखा, वो बटरफ्लाई फिर भी वहीं थी। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने मंत्र जाप किया, मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि और मैंने शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुजी घर पे भी आ जाओ, ऊपर ऊपर से मैंने खिड़की भी खोल दी कि चलो गुरुजी ऊपर से नीचे घर पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारा घर पूरा बंद है। पर तो इतनी कम से कम 1-1.5 घंटा वो बटरफ्लाई छत पे ही, और ये मुझे 7 महीने पहले 6 महीने पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं छत पे गई थी और मुझे 2 बटरफ्लाई अपने उधर दिखी थी, और मुझे कभी अपने उधर बटरफ्लाई नहीं दिखती हैं। तो अनंतम शुक्राना, कल गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुदेव महाराज। और अब गुरु जी बोल रहे हैं कि आज 7 तारीख आने वाली है, 2 दिन से बोल रहे हैं कि तेरा राजयोग शुरू होने वाला है और मैं तुझे बहुत ब्लेस करने वाला हूँ। तो देखते हैं गुरु जी, आज 7 तारीख है, मंडे है, और मैंने सत्संग भी सुना है, और वो सारा सत्संग मेरे से रिलेट लग रहा था अभी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज, इतनी सारी ब्लेसिंग देने का। मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखती है, तो अनंतम अनंतम कर तो मुझे गुरुजी ने रिझा दिया, इतना इतनी बार दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अभी आज लेट हो गई थी, फिर भी मैं गुरुजी ने बोला कि गुरुजी बोलते थे ओल्ड संगत को भी कि 1 घंटे की वॉक ज़रूर किया करो। तो मैं आ गई फिर। तो अभी आज मैं लेट हो गई हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा आगे गई थी, बस अब
अब मैं घर पहुंच जाऊंगी 7 बजे तक, और फिर उसके बाद नहा धो के 2 मिनट गुरुजी के पास बैठ के, और फिर उसके बाद तैयार होके अपनी ड्यूटी पे जाएंगे, अगर गुरुजी, बाकी आगे गुरुजी की मर्ज़ी है। बाकी मेरी सोच तो यही है, पर मेरी सोच चलती नहीं है, गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है मैंने। तो गुरुजी अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। और गुरुजी ने बोला है तो बेवजह की टेंशन नहीं जा रही है, मैंने तो तेरे लिए बहुत बहुत ऊंचा सोचा हुआ है, तो मेरी प्यारी दी है। और बच्चों को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी कहते हैं तू अपने बच्चों की बहुत टेंशन लेती है, उनकी टेंशन छोड़ दे। तो ठीक है गुरुजी, मैंने तो छोड़ी हुई है, मैंने तो आपके हवाले किए हुए हैं अपने घर, अपनी गाड़ी के ड्राइवर, मेरी गाड़ी के ड्राइवर आप ही हो, आप ही संभालो सब कुछ। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। जय गुरु जी। और गुरु जी सारी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करना, सारे बच्चों के जिनके भी एग्ज़ाम हुए हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, सब पॉजिटिव हैं, तो सब बच्चों को पास कर देना अच्छे नंबरों से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा। शुक्राना 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 है बाबा कि आज जो आप भाई के घर में गए थे, बटरफ्लाई के रूप में गए थे बाबा, वहाँ आप जो 2-4 दिन से बोल रहे थे कि जो भी तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा संकट है उसे डाल दिया है। इस सत्संग को 2 बार सुन, किसी सत्संग को आपने 3 बार सुनने को कहा, 7 संगत को भेजने को कहा बाबा। बाबा एक को तो मैं भेज दी हूँ और एक में मैंने नहीं भेजा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत लोगों के बारे में बोला है। हो सकता है बाबा जो उसको समझ नहीं आता है तो वो ऑफेंडेड भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं भेजा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने आज मेरे भतीजे की लाइफ को ब्लेस किया है, इसीलिए आप वहाँ पर सुरक्षा कवच बनकर फैन पे बैठे हुए थे, क्योंकि गुरुजी दुर्घटना जो होने वाला था वो फैन से ही रिलेटेड था। बाबा भाई का बेटा मतलब मेरा भतीजा अपनी मम्मी के साथ 3:30 बजे तक बाबा वो ये करता रहा, मतलब खाना बनाने में माँ को हेल्प करते रहा, वो 6 साल का बच्चा। उसके बाद जो वो सोया है गुरुजी, वो घर में अकेले बेड पर अकेले ही सो रहा था, और इतना अच्छा हवा आता है बाबा 5 तल्ला पे कि वो लोग अभी तक एसी नहीं चला रहे हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप भाई का हर तरफ से हेल्प कर रहे हैं गुरुजी। इतना छोटा छोटा चीज़ वो लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है बाबा, पर उसने सुबह ही मुझे वो बटरफ्लाई के दर्शन करवाए थे, तो आपने मुझे कहा ही था कि मैं बटरफ्लाई के दर्शन कराऊंगा बेटा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे आज 2 तरह से ब्लेस किया है। उसके बाद गुरुजी एंजल नंबर्स का तो भरमार था बाबा। भाभी ने फ़ोन किया था कि दीदी पूजा संपन्न हो गया, प्रणाम लीजिएगा। हमने देखी ना गुरुजी आके खुद तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारा खाना बनवा दिए, और तुम बेकार का चिंता कर रही थी। तो उसने अपने मतलब मेरे हस्बैंड को भी कहा प्रणाम लीजिएगा जीजा जी, तो मेरे हस्बैंड ने मजाक किया कि सिर्फ सूखा सूखा प्रणाम, मेरा गुलगुला कहाँ है। गुरुजी वो गुलगुला बना के तो रखी थी, पर कोई लाने वाला नहीं था। रात को भाई यहाँ आने वाला था हमारे घर देने के लिए। मैंने कहा हम लोग तुम्हारे ही घर के पास के मॉल में ही आए हैं, मतलब बाबा अपने उस घर के पास में मॉल है जो उसमें गए थे हम, तो मैं जाते वक्त तुमसे कलेक्ट कर लूँगी। तब भाभी ने बताया दीदी बटरफ्लाई आज समर्थ का बहुत बड़ा संकट बचाने के लिए आई थी, और जैसे ही समर्थ के ऊपर से वो घटना हुआ, वो गुरुजी उसको बचा के पता नहीं कहाँ चले गए। तो बाबा ये बात मैंने कहा था, भाई का बेटा जो सो रहा था बेड पे गुरुजी, बहुत हवा आने के कारण से
वो पर्दा काफ़ी उड़ रहा था बाबा, और उड़ते उड़ते जाके पंखा में फंस गया। जैसे कि गुरुजी आजकल का घर का सीलिंग बहुत नीचा रहता है बाबा, और वो फंस गया और पंखा अटक गया। पंखा भी हल्का था बाबा, और पर्दा शायद झटके में पड़ता तो भाई के बच्चे के ऊपर ही पंखा गिर सकता था गुरुजी। तो आपने मेरे भाई के बच्चे मतलब मेरे भतीजे को लाइव ब्लेस किया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। तब जाके भैया और भाई और भाभी ने देखा कि वो बटरफ्लाई और नहीं है, कहीं उड़ गई है। और ये बात मैंने भाई को बता ही दिया था, या तो तुम्हारे ऊपर कोई संकट रहेगा तो गुरुजी तुमको उस संकट से बचाएंगे और लुप्त हो जाएंगे, और नहीं तो कुछ बड़ा रहेगा तो वो अपना प्राण त्याग देगी, और तुम लोग ऐसे ऐसे करना। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने मेरे भतीजे का जान को बख्श दिया। इसलिए आप सत्संग में बार बार यही थंबलाइन डाल रहे थे कि बच्चे के संकट को बचा ले और ये सत्संग को सुन। शुक्राना है बाबा कि आप मेरे सारे घर के बच्चों के बारे में मुझसे ही शुक्राना कराते हैं और मुझे ही सत्संग सुनाते हैं। और सही भी है बाबा, क्योंकि मेरे घर के कोई लोग इतना सत्संग नहीं सुन पाते हैं। तो मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे सारे खबर को सचेत करा देते हैं। बाबा आपने भाई के बारे में भी मुझे वो रील्स में दिखाया, फिर तेरा भाई बहुत कुछ सोचता है और चिंतित रहता है, तेरे पूछने पर भी नहीं बताता है। बाबा हाँ, वो चिंतित तो है, क्योंकि रेंट के फ्लैट में कोई कितना ही दिन रहेगा बाबा। रेंट देना बहुत मुश्किल का बात हो जाता है गुरुजी। अपना फ्लैट रहने से एक समय के बाद तो वो पूरा पूरी अपना हो जाता है और ईएमआई देने की कोई ज़रूरत नहीं रहती बाबा। जैसे कि आपने मुझे कहा कि अब की बारी तेरा कर्जा उतार दे रहा हूँ, आइंदा अब कर्जा मत लेना बाबा। मैंने कर्जा नहीं लिया, वही बैंक से लोन लेके जैसे फ्लैट को ईएमआई में किया जाता है बाबा, जैसे कि नियम है, तो बाबा वैसे ही किया है। मैं और किसी से एक पैसा भी उधार नहीं लेती बाबा, किसी से नहीं, मेरे ज़रूरत पड़े तब भी नहीं। मैंने अपने गहनों तक को हाथ लगा दिया है बाबा कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं पसारूंगी। आपको मेरा भाई भतीजे को लाइव ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप मेरे मायके वालों के तरफ को और मेरे ससुराल वालों के तरफ को, जिसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ बाबा कि वो कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या क्या कहाँ है, ये तो मालूम है बाबा, क्या खबर है उनका मैं किसी से खबर भी नहीं पूछती। तो बाबा आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी कि एक अकेली मैं आपसे, आप मेरे को जोड़ के मेरे सारे घर परिवार का कल्याण कर रहे हैं बाबा। आप हमारा भी कल्याण कीजिए, हमारे ऊपर जो भी तकलीफ मुश्किल आया है बाबा उसको दूर कीजिए बाबा। अब और परीक्षा नहीं दिया जा रहा है, आपने लिखा ही है 642 वाले में, अभी तक मैंने सुना नहीं है गुरुजी। इतना देर से मंत्र जाप, हनुमान चालीसा और बटुक बाबा का मंत्र बस सुन रही थी। तू मेरी परीक्षा में पूरे नंबर से पास हो गई। मैं खुद 9 देवियों के साथ तेरे घर आया था। तेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ, सुख और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरस रहा है। वो यूट्यूब वाला लोगो आ गया बाबा, इसलिए शुक्राना ज़रूर कर बाबा। यही मैं शुक्राना करने बैठी हूँ और मैं आपको बारंबार यही शुक्राना करती हूँ। आप बाबा रहेंगे हमारे साथ तो हमारे पास सब कुछ, सुख दुख तो जीवन का एक ये है बाबा, आना जाना है। क्योंकि यही कहावत है कि सुख आते हैं, दुख जाएगा, सुख आएगा, सुख भी जाएगा, दुख आएगा बाबा फिर। तो ये तो लगा ही रहेगा गुरुजी। पर आप हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा गुरुजी। आप हमें अपने चरनी शरणी लगाइए बाबा। आज तक मैंने बस आपको मन ही मन अरदास किया है बाबा कि आप मुझे बड़े मंदिर बुलाइए बाबा। मैं भी आना चाहती हूँ, आप जैसे ही लेके आएंगे मैं वैसे ही जाऊंगी बाबा। मैं अपने हस्बैंड के साथ जाने का हिम्मत नहीं कर पाती। और एक हमारी जो दीदी आती हैं, माने दादाजी की पुत्र वधू, उनकी भी मंशा है कि वो आपके घर जाए, पर वो आपके बड़े मंदिर जाए क्यों और बाबा, लेकिन वो भी उनको छुपा के ही जाना पड़ेगा बाबा। लेकिन रास्ता तो आप ही बनाएंगे, तभी हम आपके मतलब
अपने पापा के घर जा सकते हैं ना गुरुजी। बड़ा मंदिर हमारा मायका जो है, आप हमारे माँ भी हैं, पापा भी हैं, सब कुछ है बाबा, भाई बंधु सखा सब कुछ है। जो बात हम आपसे शेयर कर लेते हैं गुरुजी, और दुनिया के कोई दूसरे आदमी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं बाबा, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। आपका अनंत कोटि शुक्राना है बाबा। आज भाभी ने और एक बात कहा कि दीदी, जो माता जी का खाना निकलता है, मतलब माता रानी का, शीतला माता का जो खाना निकलता है, वो दीदी वहाँ गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने ही उसने वो मंदिर के पास ही जैसे बना के, दुल्हन बना के ऐसा रखा जाता है गुरुजी, उनके सामने ही खाना रखा हुआ था, मतलब जमीन पर। तो गुरुजी वो डॉगी ने एकदम उस खाने की तरफ ताका भी नहीं, और उसको चुपचाप उधर से जा भी रहा था, आ भी रहा था, उसके अपने बाजू से रास्ता है, और उसने उस चीज़ को टच नहीं किया। मैंने उसको कहा कि भाभी शिवंगी, अब वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अब वो गुरुजी के कंट्रोल में है, वो गुरुजी का वो भक्त है, समझी। अब वो गुरुजी के अनुसार चलेगा, तो एकदम इसमें अपना नाक नहीं लगाना। तो गुरुजी उसने अनंतम शुक्राना किया गुरुजी कि जितना दीदी उस घर में ये जितना उद्दंडता करता था, यहाँ आके उतना ही तमीज़दार और शांत हो गया है। बोले क्योंकि तुम्हारे घर में गुरुजी विराजमान हैं और उसका एहसास उसको पूरा पूरी है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैंने क्या, आपने जैसे मैंने आज मतलब, और फिर ये मैं आता है, हम लोग पागल हो जाते हैं, बकरी के जैसा मैं करने लग जाते हैं बाबा। मैं हम वही जो थोड़ा हलवा प्रसाद जो बनाए थे गुरुजी, वही वही कुक आंटी के बेटी को मैंने दिया, और फिर बोला कि तेरा गिफ्ट मैं ले आऊँगी, मैं 2 गिफ्ट एक साथ लेके आऊँगी, तेरा बर्थडे का और तेरा आज नवरात्रि का। तो गुरुजी उसने कहा जो तुम्हारी इच्छा आंटी वही ले आना, मैं उसी को लूँगी। तो बाबा मैं गई थी मार्केट, तो वहाँ से मैंने उसको 3 क्रॉप टॉप नहीं है बाबा, लॉन्ग लॉन्ग ट्यूनिक और एक वो रात को पहनने का पैजामा लाके दी हूँ। और मैंने कहा ये तेरे बर्थडे का भी है और ये आज नवरात्रि का जो गिफ्ट दिया जाता है वो भी है, क्योंकि हमारे घर में बाबा 9 कन्याओं को बैठाया नहीं जाता है, क्योंकि आज के दिन सब बासी खाना खाया जाता है गुरुजी, और यहाँ मेरे ससुराल में ये चलन नहीं है। तो इसलिए गुरुजी इस चीज़ को मैं आगे बढ़ के अकेले अपने मन से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ बाबा ऐसे मैंने खाना वगैरह खिला दिया है बाबा, पता नहीं अचानक से क्या ही मन हुआ, बच्चा भी आया, बच्चा ने खाना नहीं खाया बाबा, उसको शायद गर्मी लग रहा था अपने मम्मी के घर में, इसलिए वो इतना बेचैन था, वेक वेक कर रहा था। मैंने कहा बेटा सत्तू पिएगा, तो उसने कहा हाँ, तो वो उसने भी सत्तू खाया। और मेरे हस्बैंड ने क्या चीज़ खाना खाओ कर रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, मेरा एकदम जी नहीं कर रहा है। और मैंने बस आपका 1 चम्मच वो जो पटल और आलू का दोलमा बनाया था पनीर देके, उसको थोड़ा सा खा लिया बाबा। और बाकी सारा खाना, मतलब कोई खाना भी जूठा नहीं था गुरुजी, बाकी सारा खाना टुम्पा आंटी को और नीचे में वो गीता आंटी है उसको दे दिया बाबा, क्योंकि हमसे खाया नहीं जा रहा था गुरुजी, इतना गर्म लग रहा था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मैंने तो सत्तू का वही घोल पिया बाबा, थोड़ा सा गुड़ डाल के, और इन्होंने शायद लस्सी पिया, और पी के गुरुजी हम लोग और कुछ नहीं खाए, बस यही शाम को खाना खा के, वो खेलने भी गया था बच्चा, और खाना खा के गुरुजी हम लोग घर आ गए हैं। अब भाभी ने हमें प्रसाद भी दिया, माता रानी का प्रसाद भी बाबा हमें मिल गया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपने मेरे भाई के बच्चे का जान को ब्लेस किया है, इसलिए हम लोग और भी निश्चिंत हो गए हैं कि बाबा सदैव शिवांगी के अंग संग सहाय रहते हैं, क्योंकि बाबा वो मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहती है या तो ट्यूशन्स के लिए जाती है। आप उसको ब्लेस कीजिए बाबा। बहुत 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 मेरे से भी, आप बोला जाए मेरे से बहुत छोटी है गुरुजी, और बहुत तरस तरस के इतना ज़िंदगी को निकाल रही है,
उसका तो माँ बाप के घर से भी कोई रिलेशन नहीं है बाबा। गुरुजी, बस यही मेरा आज का रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, आप घर पर आए थे, आपका अनंतम शुक्राना। आपने घर में खुशियाँ और सुख और महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी बरसा के गए हैं गुरुजी, उसका लिए भी आपको अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। आप सदैव हमारे अंग संग सहाय रहिए। मेरे हस्बैंड को बाबा हेल्थ ब्लेस कीजिए और उनका दिमाग को स्थिर कीजिए, जैसे कि आपने वो पिछले वाला सत्संग में कहा कि बहुत पुरानी भी तंत्र किया कट जाएगी इस सत्संग को सुनने को से। बाबा मेरे हस्बैंड को सत्संग उतना समझ में नहीं आता, वो रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए सत्संग तो बाबा मैं ही करती हूँ और मैं ही सुनती हूँ। तो बाबा मेरे सुनने से ही अब उनका जो भी दिमागी जो अस्थिरता है गुरुजी, उसको ठीक कर दीजिए गुरुजी। कोई चीज़ को एक बारी में ठीक नहीं कर पाते हैं कि इस चीज़ को कैसे करूँ नहीं करूँ गुरुजी। प्लीज़ बाबा हमारे काम को भी आप देखिए, और हमारा जो जिस वजह से अभी घर में थोड़ा सुविधा से चल रहा है, मतलब वो रेंट वाला चीज़ भी बाबा आप कृपया करके देखिए। मैं नहीं ये जिद कर रही हूँ कि हाँ वही रहे, दूसरा भी रहे बाबा, तो उसका भी हमें जल्द से जल्द पता चलता है तो पैसा आने लगेगा बाबा, नहीं तो थोड़ा मैं थोड़ा तकलीफ में पड़ जाऊंगी गुरुजी। बस गुरुजी मैं आपको ही बोल पाती हूँ अपना तकलीफ, इसलिए बोल रही हूँ गुरुजी। मैंने कुछ नहीं मांगा आपसे, मैंने आपको अपना असुविधा बताया है बाबा। आप इसके बाद जानी जहान हैं, आप सब जानते हैं कि अपने किस बच्चे को कैसे ब्लेस करना है। बस गुरुजी यही मेरा आज 6 अप्रैल का रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी, अनंत कोटि बार शुक्राना। आपने भतीजे को लाइव ब्लेस किया, आज ने नवरात्रों का पूजा भी अच्छे से करवाया बाबा, सत्संग भी करवाया गुरुजी। कल सोमवार है, कल मुझे मंदिर भी जाना है बाबा, बच्चे का स्कूल भी है। इस तरह से गुरुजी मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राना के लिए तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, बाबा सदा जय से। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से बोल रही हूँ और आज दिन है रविवार, नवमी है दुर्गा जी का, नवरात्रि का नवमी। सभी को हार्दिक नवरात्रि का और नवमी का बधाई। अभी 9:58 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। तो जैसे कि गुरुजी ने बताया था कि बेटी मैं कल तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा और तुम्हारी सारी कष्टों को ले जाऊंगा। तो आज गुरुजी मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन भी दिए जब मैं मंदिर से आ रही थी। तो ब्लैक बटरफ्लाई मेरे बगल से आकर गोल घूमकर चले गई। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया। और दूसरा एक, कल रात में मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी अपने घर वालों की वजह से, बहुत ही अधिक आसान था मन। तो गुरुजी तो बोल ही रहे थे कि मैं अष्टमी को आ रहा हूँ, तो मैं बोलती थी गुरुजी आप बोलते तो हैं बट आते तो हैं नहीं। हाँ, बटरफ्लाई एंजल नंबर में आप हमेशा अपने प्रेजेंट्स दिखाते हैं, बट घर तो आप आते ही नहीं हैं। तो फिर भी इंतज़ार हर दिन होता है कि किस रूप में गुरुपा आ जाए। कोई भी आता है तो ऐसा लगता है जैसे गुरुपा किसी भी रूप में आए हैं, किसी के रूप में। और तभी जब मैं सत्संग शेयर करके
बहुत रोई भी थी और सत्संग शेयर करके आई और पूजे का बर्तन धो रही थी और मेरे हस्बैंड अंकल जी आकर मुझे एक बड़ा सा पैकेट जिसमें माता की चुन्नी थी और 2 राम लल्ला के 2 स्वरूप थे, बहुत खूबसूरत स्वरूप है, 2 फ्रेम किए हुए। तो मुझे एक झटके में लगा कि माता रानी का है, तो मैं बोली मैं अभी बर्तन धो रही हूँ, तो उन्होंने मेरे रूम में लाकर रख दिया। मैं आकर देखी और इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने बोला था कि मैं अष्टमी को मैं माता रानी के साथ आ रहा हूँ, तो माता रानी के रूप में, माता रानी की चुन्नी आशीर्वाद के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में भेजा और राम स्वरूप के रूप में खुद आए। तो ये ब्लेसिंग मुझे मिल गई। और दूसरी ब्लेसिंग जो उन्होंने बोली थी कि बाल रूप में मैं आऊँगा अष्टमी के दिन और नवमी के दिन भी, ध्यान रखना जो बच्चा तुम्हारी तरफ देखेगा समझ जाना कि मैं ही हूँ, मैं अपने ब्लेसिंग देने आया हूँ, और किसी भी तरह से उस बच्चे का हाथ अपने सर पर रखवा लेना। तो मैं पहले दिन अष्टमी के दिन तो काफ़ी वेट की, एक बच्चा आया भी बट वो, मैं उसे बुलाती रह गई लेकिन वो भाग गया, नहीं आया। वो मेरी मतलब बच्ची नतनी है, उसके साथ खेलने के लिए आया था, आश्वी, मेरे बेटे की जो बेटी है, पोती मेरी। तो मैं फिर छत पे चले गई और सत्संग शेयर करने लगी और सोच रही थी कि देखती हूँ गुरुजी का ब्लेसिंग आता है या नहीं, और अपसेट तो थी ही। फिर जो चॉकलेट मैंने रखा था बच्चे के लिए, मैंने वो गार्ड अंकल को दे के मैं नीचे आ गई और गुरुजी ने देखा कि मैं बहुत परेशान हूँ, उदास हूँ, तो अपनी ब्लेसिंग भी भेज दी। और आज भी माता रानी के रूप में 9 कंजक आई थी घर में, मैंने सभी का पूजन किया और एक छोटा बच्चा, छोटी छोटी कंजक तो आई ही थी, एक छोटा सा भैरव ही बोलेंगे, भैरव बाबा छोटे बच्चे के रूप में, और मैं वो बार बार मेरे तरफ देख रहा, तो मैं पूजा कर रही थी और बहुत खुश हो रही थी। मैं पूजा, दूध, दीप जो भी था सभी बच्चों की तरफ ये करके दिखा के, और जब सारे बच्चे का हो गया तो मैंने उन्हें प्रसाद देकर टीका लगाया और उनसे आशीर्वाद ली। और उन्हीं में से 2 जो कंजक थी तो बोलती है, ये आंटी कितनी आप क्यूट लगते हैं, आंटी कितने मतलब सुंदर लगते हैं आप बहुत क्यूट हो, आप तो बिल्कुल यंग हो बहुत। मैं पूजा कर रही थी उनकी और वो आपस में 2 लड़कियां बात कर रही थी और देख के मेरे तरफ हंस रही थी। मैं मन ही मन बोली कि माता रानी है, खूबसूरती और क्यूटनेस तो मेरा है कि मेरे घर में कुछ लेडीज़ को इस स्माइल और खूबसूरती की वजह से इतना जलन चिढ़, जिसके वजह से ये लोग इतनी सारी क्रियाएं कर रहे हैं। तो मैं भी हंसी और फिर आशीर्वाद लेकर मैंने पूजन बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छा लगा। और अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई, वहाँ भी मैंने गुरुजी के बारे में सत्संग किया। और 13 तारीख को यहाँ बैसाखी का बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, तो उस दिन के लिए मैंने 2-3 लोगों को बोला कि आप चलिए, हमारे गुरुजी का महाशिव का बहुत बड़ा वहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है, और उनके बारे में मेरे साथ जो भी अच्छा हुआ है वो सारे मैंने सत्संग शेयर किए। बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। और हाँ, जब मैं भैरव बाबा को बिस्किट खिला रही थी तभी एक छोटा सा बच्चा पीछे से, आंटी आप कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हो, मुझे कुछ नहीं दोगे? मैंने तिल की पट्टी रखी हुई थी, छोटा बच्चा था, बहुत मतलब बस्ती का ही बच्चा था, लेकिन मुझे बहुत ये लगा तो मैंने तिल की पट्टी रखी हुई थी कि किसी कंजक को, किसी बच्चे को ही दूंगी। फिर मैंने निकाल कर उसे दे के फिर आगे बढ़ गई। और
जैसे ही वो करके निकली तभी बटरफ्लाई वहाँ पर, ब्लैक बटरफ्लाई आके और मुझे ब्लेस करके गई। मैं बहुत खुश हुई। और 111, 222, 5 टाइम्स 7, 777, 777 के अलावा 4 टाइम 3, 111, बहुत सारे ब्लेसिंग नंबर, 888, एंजल नंबर बहुत सारे मुझे दिखे। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा गुरुपा, बहुत बढ़िया से पूजा हुआ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आज इतना ज़्यादा थक गई, इतना टायर्ड हो गई कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आज सत्संग शेयर कर पाऊँगी। लेकिन बोले नहीं, हर दिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं सत्संग शेयर करूँ। लेकिन थोड़ी देर हो गई आज सत्संग करने में, क्योंकि जब तक थोड़ा सा खाली नहीं मिलता है घर या जगह, तब तक करने में कंफर्टेबल नहीं होता। आज मैं छत में नहीं जा सकी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। पूजा, मंदिर, यहाँ वहाँ भागना पूरे दिन लगा रहा। तो सॉरी गुरुजी, आज मैंने बहुत कुछ किया भी नहीं, और गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ कि आज मैंने सिर्फ उन्हें चाय और ये दिया। हाँ, जहाँ मैं भोग खाने गई थी वहाँ से मैंने गुरुजी को वहीं अपने पास बुला करके, आइए गुरुजी मेरे साथ लंगर प्रसाद कीजिए और इस खाने को ब्लेस कीजिए। और जिस फ्रेंड के पास गई थी उसके लिए, उसके बच्चों के लिए गुरुजी से ब्लेसिंग मांगी मैंने। बहुत अच्छा लगा। माता रानी का महावी नवरात्रि हुआ था। और इसी के साथ आज का सत्संग को मैं यहीं विराम करना चाहूँगी, और फिर मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाँ, बहुत सारी बातें आज गुरुजी ने सत्संग में बताया कि बेटी मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ है, मुझसे नाराज़ ना हुआ कर। मुझे पता है तुम्हारे घर में या तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंज, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत परेशानी से जूझ रही है तू, और तू बहुत हार गई है, थक गई है, टूट चुकी है। तो जो लोग तुम्हारे साथ इस तरह की कर रहे हैं गलती, एक बार करने से ही तुझे सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन तू बार बार उसमें मौका दे के तू ही तो गलती कर रही है, जिसकी वजह से वो लोग और ज़्यादा हावी हो रहे हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मैं बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेती हूँ, चाहे वो मेरे साथ कितना भी गलत करे। अगर वो हंस के मुझसे बात करना चाहे या उसे कोई तकलीफ हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं दौड़ के उन्हें करने चले जाती हूँ। और पुरानी बातों को मैं भूल कर फिर से आगे अच्छे की उम्मीद करती हूँ कि मुझमें कमी है। गुरुपा क्या करूँ, आपने ही तो मुझे ऐसा बनाया है। मुझसे नहीं होता है कि कोई सामने से मुझसे बात करना चाहे या तकलीफ में रहे तो मैं मुंह घुमा लूँ, नहीं हो पाता है। और यही छोटी छोटी मेरी जो हैबिट है, जिसकी वजह से आज मुझे इतने कष्ट, इतने तकलीफ झेलने पड़ रहे हैं कि लोग उससे हल्के में ले लेते हैं। कह रहे इसके साथ कुछ भी करो ये तो भूल जाएगी, सब माफ़ कर देगी, और इसकी वजह से ही आज मैं इतना सफ़र कर रही हूँ। ये बिल्कुल सही बात है गुरुपा। तो ये सबसे बहुत बड़ी सीख मिलती है। गुरुपा हमें हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए समझाते हैं, गाइडलाइन देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले से तो बहुत सावधान हुई हूँ, बट अभी भी बहुत सारी कमियाँ हैं जो धीरे धीरे गुरुजी उसको भी सही कर देंगे, मुझे पता है। उनकी बेटी सच में बहुत बहुत मूर्ख है, बहुत बुद्धू है, बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेती है, न धोखे खाने के बाद भी। और एक बात की बता गुरुजी ने कि जिन लोगों ने तेरे साथ गलत करना था, मैं उन सबको तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तू हर दिन शिव चालीसा का पाठ चला के घर में रखा कर, जिससे तुम्हारे बच्चे के लाइफ में या हेल्थ में किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान रहती है, और तुम्हारे घर में भी जो भी नेगेटिविटी है
वो सब खत्म होगी। तो उसे कल से कंटिन्यू, कल विजयदशमी, मंडे गुरु जी का दिन है, तो कल से मुझे वो कंटिन्यू करना है, भूलना नहीं है। शुक्राना गुरु जी, अपनी बेटियों के हर परेशानी को कितनी आसानी से सुलझा देते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु पाप। बहुत अकेली हो जाती हूँ, अच्छा नहीं लगता है कि अपना बच्चा ही जब नहीं समझता है तो एक माँ को कितना हर्ट होता है, ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं ना गुरु पाप। शुक्राना गुरु पाप, लख लख शुक्राना अपनी बेटियों को इतना केयर और स्पेशल फील कराने के लिए कि तू तो मेरी लाडली दी है। थोड़ा गुस्सा कम किया कर, सब ठीक हो जाएगा। और ये लोग तो चाहेंगे ही कि तू पूजा नहीं कर, ये सारी अच्छी चीज़ें छोड़ दे। ये लोग नेगेटिविटी डालेंगे, बाधा डालेंगे, रोकेंगे, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए लोग चिढ़ते हैं, जलते हैं। लेकिन यही तुझे हर कष्ट से मुक्ति दिलाएगा, पूजा, साधना, गुरु मंत्र, और कुछ भी नहीं। तो तू जो कर रही है बिल्कुल सही है, और तू हमेशा अपने महाशिव की बेटी बनकर इस चीज़ को करते रह, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कल से बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है। 7 तारीख आ रहा है, लेकिन कोई भी काम करना है तो किसी को बताना नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताना जब तक काम पूरा ना हो जाए। जो भी बातें करनी है तो मुझसे आकर शेयर किया कर, मुझसे बातें किया कर। मैं करती हूँ हमेशा, अभी भी अपने गुरुपा के पास ही बैठी हूँ और उनके सामने ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब भी रात में नींद खुलती है, 2 बजे हो, 3 बजे हो, मैं मुस्कुरा देती हूँ, गुरुपा से बातें करती रहती हूँ। गुरुपा है ही इतने क्यूट, इतने क्यूट, इतने प्यारे से। लेकिन कभी कभी नाराज होती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। तो आज का सत्संग को मैं यहीं रखती हूँ, विराम करती हूँ। बहुत लंबा हो गया मेरा आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय माता दी। माता रानी का भी बहुत बहुत ब्लेसिंग और आशीर्वाद है। बहुत अच्छे से आज पूजा हुआ, उसके लिए माता रानी को बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा का शुक्राना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आप सबको बहुत बहुत नवरात्रि की बधाई हो, और सारे संगत को नवमी की हार्दिक बधाई। और कल विजयादशमी है, एडवांस में हैप्पी विजयादशमी आप सभी को मेरे तरफ से। और ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें। मैं ही बोलती हूँ और मैं ही बार बार अपने ट्रस्ट को तोड़ जाती हूँ, नर्वस हो जाती हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, सॉरी गुरुपा। आपकी बेटी थोड़ी सी बुद्धू है ना, जल्दी समझ नहीं पाती है कोई भी चीज़। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना।